मे का इस्तेमाल परमिशन, जब हमें किसी बुजुर्ग की, किसी ऑफिसर की, हेडमास्टर साहब की, प्रिंसिपल साहब की, एजुकेशन ऑफिसर साहब की, इंस्पेक्टर साहब की फॉर्मल तरीके से जब हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको उस वक्त मे का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, परवानगी के लिए, इजाजत के लिए हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किसी चीज की संभावना अगर होती है, किसी चीज की अगर संभावना हो, इम्कान हो, गुंजाइश हो, तो उस वक्त हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जब किसी को विश करते हैं, तमन्ना करते हैं, किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, आरजू करते हैं, इच्छा करते हैं, तो हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है, विश का इस्तेमाल करना पड़ता है। मे विश के विश जब हम किसी को करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्लेस, हम जब किसी को दुआ देते हैं डियर स्टूडेंट, तो उस वक्त हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब किसी को हम शराब देते हैं, वैसे तो शराब बद्दुआ किसी को करना ही नहीं चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोई काम किसी मकसद के तहत करते हैं, बामकसद करते हैं, तो उस वक्त भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्पस। डियर स्टूडेंट्स देखिए, वन, मे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मे is used for permission, possibility, wish, bless, curse, purpose. डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए किन किन मौकों पर मे का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है समझने की कोशिश करें। लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, फॉर्मल फॉर्मल मैनर में, फॉर्मली, बुजुर्गों से, अजनबी लोगों से, हेडमास्टर साहब से, प्रिंसिपल साहब से, या कोई ऑफिसर से जब हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, इजाजत की जरूरत पड़ती है, उनकी परवानगी लेने की जरूरत पड़ती है, उनकी अनुमति की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, मे का इस्तेमाल, परमिशन विद रेस्पेक्ट हमें लेना पड़ती है, तो उस वक्त हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, क्या मैं सर आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये पूछना चाहते हैं, अगर आप ये किसी बड़े को, बुजुर्ग को ये पूछना चाहते हैं, किसी अजनबी को ये बोलना चाहते हैं कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई से समथिंग सर, मे आई से समथिंग सर, मे आई से समथिंग सर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मैडम से ये पूछना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं गा सकता हूँ, क्या मैं गीत गा सकता हूँ, क्या मैं गा सकता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई सिंग मैडम, मे आई सिंग मैम, मे आई सिंग मैम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अपने सर को अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे पढ़ने की इजाजत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई रीड सर, मे आई रीड सर, मे आई रीड सर, मे आई रीड सर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अपने सर से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई कम इन सर, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है,
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मैडम से ये पूछना चाहते हैं, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? क्या मुझे जवाब देने की इजाजत है? क्या मुझे जवाब देने की परवानगी है? क्या मुझे जवाब देने की अनुमति है? तो आपको इस तरह अपने मैडम से पूछना होगा, मे आई आंसर मैडम, मे आई आंसर मैडम, मे आई आंसर मैडम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अपने मैडम से, क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई सिट मैम, मे आई सिट मैम, मे आई सिट मैम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो आपको इस तरह इजाजत, क्या मुझे बाहर जाने की इजाजत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ सर? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ सर? तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे आई टेक योर पेन सर। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप एक कामयाब, अल्लाह करे, डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह करे आप एक कामयाब इंसान बन जाए, अल्लाह करे आप एक कामयाब इंसान बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी अ सक्सेसफुल मैन, मे यू बी अ सक्सेसफुल मैन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आप एक अजीम इंसान बन जाए, आप एक बड़े आदमी बन जाए, तो आपको, अल्लाह करे आप एक बड़े आदमी बन जाए, अल्लाह करे आप एक बड़े आदमी बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी अ ग्रेट मैन, मे यू बी अ ग्रेट मैन। अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह करे आप इंजीनियर बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी एन इंजीनियर। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आप, अल्लाह करे आप डॉक्टर बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी अ डॉक्टर। अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह करे आप सच्चे इंसान बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी अ ट्रू मैन। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि अल्लाह आपको साहिब बना दे, अल्लाह करे आप साहिब बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी अ साहिब। अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह करे आप बाअसर इंसान बन जाए, अल्लाह करे आप बाअसर आदमी बन जाए, अल्लाह करे आप बाअसर बन जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू बी एन इन्फ्लुएंशियल मैन, मे यू बी एन इन्फ्लुएंशियल मैन। डियर स्टूडेंट्स, मे यू बी an influential man, dear students, influential man, may you be an influential man, may you be an influential man। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह करे आप जल्दी से आ जाओ, अल्लाह करे आप जल्दी से आ जाए, अल्लाह करे आप जल्दी से आ जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू कम सून, मे यू कम सून। अगर आप इस तरह ये बोलना चाहते हैं अल्लाह करे आप मैच जीत जाए, अल्लाह करे आप मैच जीत जाए, अल्लाह ताला करे आप मैच जीत जाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू विन द मैच, मे यू विन द मैच। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तुम हजारों साल जियो, तुम लंबी उम्र जियो, तुम सालों साल जियो, तुम तवील अरसे तक जियो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, जीते रहो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह करे तुम हजारों साल जियो, अल्लाह करे तुम सालों साल जियो, अल्लाह करे तुम बहुत लंबी उम्र जियो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू लिव लॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह करे तुम पास हो जाओ, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह करे तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, अल्लाह करे तुम जल्दी से बड़े हो जाए, अल्लाह करे तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू ग्रो अप सून, मे यू ग्रो अप सून, मे यू ग्रो अप सून।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपकी मदद करे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, May God bless you. May God bless you. May God bless you. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अल्लाह ताला तुम्हें बचाए, अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखे, अल्लाह ताला तुम्हें बचाए, तो इस तरह आपको बोलना होगा, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। डियर स्टूडेंट्स, विश के बाद ब्लेसिंग, विश के बाद ब्लेसिंग, विश के बाद ब्लेस, और ब्लेस के बाद हम कर्स, बद्दुआ, शराब, शाप। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो बद्दुआ देना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बद्दुआ दिल करने को इंसान को तैयार करता है, और इंसान जो है तो बद्दुआ कर देता है, लेकिन मर्द वाली बात यह है कि इंसान ने बद्दुआ किसी के भी हक में करना ही नहीं चाहिए, उसकी हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, तो कर्स यानी बद्दुआ, शराब, शाप किस तरीके से दी जाती है, मे यू रिमेम्बर नथिंग, मे यू रिमेम्बर नथिंग, अल्लाह करे तुमको कुछ भी याद ना रहे, मे यू रिमेम्बर नथिंग, अल्लाह करे तुमको कुछ भी याद न रहे। कोई एग्जाम के लिए जा रहा है, आपसे अगर झगड़ा हो गया तो आप जो है तो गुस्से में ये कह देते हैं, हालांकि गुस्से में किसी को तुम हरगिज सजा न देना, गुस्से में किसी को तुम हरगिज सजा न देना, सुन्नत है मोहम्मद की दुश्मन को दुआ देना। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मर्द जो होते हैं हकीकी, वो बिल्कुल दूसरों को माफ करते चलते हैं। गुस्से में अगर किसी बच्चे से, किसी जवान से अगर कुछ आपका झगड़ा हो गया और वो इम्तिहान के लिए जा रहा है, तो आप गुस्से में उसको बोल सकते हैं कि अल्लाह करे तुझे कुछ भी याद ना रहे। लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंसान उस वक्त भी बद्दुआ भी किस तरह करता है कि अल्लाह करे, यानी उसका अल्लाह ताला पे कैसा ईमान व यकीन है। डियर स्टूडेंट्स, मे यू रिमेम्बर नथिंग, अल्लाह करे आपको कुछ भी याद ना रहे। डियर स्टूडेंट्स, मे यू रिमेम्बर नथिंग, अल्लाह करे तुम इम्तिहान में नापास हो जाए, अल्लाह करे तुम इम्तिहान में फेल हो जाओ, अल्लाह करे तुम इम्तिहान में फेल हो जाओ, नापास हो जाओ, तो आपको इस तरह बोलना होगा, मे यू फेल इन द एग्जाम, मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, मे यू फेल इन द एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तुम जल्दी से मरो, बाज़ औक़ात सुनने को मिलता है कि कहा जाता है कि तू जाता दिखो आता ना दिखो, यानी तू जल्दी से मर, तो इस तरह बोल सकते हैं, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि तू कुएं में गिर जा, अल्लाह करे तू कुएं में गिर जा, अल्लाह करे तू कुएं में गिर जा, अल्लाह करे तू जल्दी से मर जा,
अल्लाह करे तू जल्दी से मर जा, मे यू डाई सून। अल्लाह करे तू कुएं में गिर जा, मे यू फॉल इन द वेल। अल्लाह करे तू मैच हार दे, अल्लाह करे तू मैच हार जाए, अल्लाह करे तू मैच हार जाए, मे यू लूज द मैच। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, अल्लाह करे तुझे कुछ भी याद ना रहे, मे यू रिमेम्बर नथिंग। अल्लाह करे तू एग्जाम में फेल हो जाए, मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन। अल्लाह करे तू जल्दी से मर जाए, मे यू डाई सून। अल्लाह करे तू कुएं में गिर जाए, मे यू फॉल इन द वेल। अल्लाह करे तू मैच हार जाए, मे यू लूज द मैच। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने विश, ब्लेस और कर्स समझने की कोशिश की है मे का इस्तेमाल करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, मे का इस्तेमाल हम समझते रहे हैं। मे के माने डियर स्टूडेंट्स, मे के माने होते हैं हो सकता है। संभावना के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। मे का और माइट का बहुत सारे मकामात पर मे का और माइट का दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मे यानी मुमकिन हो, मे यानी मुमकिन हो, मे यानी खुदा करे, मे यानी मुमकिन है, मे यानी हो सकता है, और माइट के मानी भी वही है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? मे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम आज हलफ ले सकते हैं, पीएम आज शपथ ले सकते हैं, पीएम आज शपथ ले सकते हैं, पीएम आज हलफ ले सकते हैं, तो आप डियर स्टूडेंट्स इस तरह बोल सकते हैं, पीएम में स्वेयर टुडे, पीएम माइट स्वेयर टुडे, पीएम में स्वेयर टुडे, पीएम माइट स्वेयर टुडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं पीएम आज खिताब कर सकते हैं, पीएम आज खिताब कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट, तो आपको इस तरह बोलना होगा, पीएम में एड्रेस टू नाइट, पीएम माइट एड्रेस टू नाइट, पीएम आज रात खिताब कर सकते हैं, पीएम आज रात, प्राइम मिनिस्टर आज रात खिताब कर सकते हैं, पीएम में एड्रेस टू नाइट, पीएम माइट एड्रेस टू नाइट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम यहां आ सकते हैं, पीएम का यहां दौरा हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह बोलना होगा आपको, पीएम में विजिट हेयर, पीएम माइट विजिट हेयर, पीएम में विजिट हेयर, पीएम माइट विजिट हेयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम आज यहां आ सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, पीएम मे कम टुडे, पीएम माइट कम टुडे, पीएम आज आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम पॉलिसी का अनाउंसमेंट, पीएम पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, पीएम में अनाउंस अ पॉलिसी, पीएम माइट अनाउंस अ पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं, तो आपको इस तरह कहना होगा, पीएम में अनाउंस अ पॉलिसी, पीएम माइट अनाउंस अ पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, पीएम में एक्सप्रेस हिज व्यूज, पीएम माइट एक्सप्रेस हिज व्यूज। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम आज हलफ ले सकते हैं, पीएम आज शपथ ले सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, पीएम मे स्वेयर टुडे, पीएम माइट स्वेयर टुडे, पीएम मे टेक अ vow टुडे, पीएम माइट टेक अ vow टुडे, पीएम मे प्लेस टुडे, पीएम माइट प्लेस टुडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं पीएम आज हलफ ले सकते हैं, पीएम आज शपथ ले सकते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, पीएम मे टेक एन ओथ टुडे, पीएम माइट टेक एन ओथ टुडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो आपको पकड़ सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी के पीछे कुत्ते लग जाते हैं तो कुछ कुत्ते पहचान के हो जाते हैं, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं किसी कुत्ते से मुताल्लिक कि वो आपको पकड़ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट मे कैच यू, इट माइट कैच यू, इट मे कैच यू वो आपको पकड़ सकता है, इट माइट कैच यू वो आपको पकड़ सकता है। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो आपको पकड़ सकता है, वो आपको पकड़ सकता है, तो इट मे कैच यू, इट माइट कैच यू। डियर स्टूडेंट्स, वो आपको काट सकता है, वो आपको काट सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इट मे बाइट यू, इट माइट बाइट यू, इट मे बाइट यू, इट मे बाइट यू, इट माइट बाइट यू। वो आप पर भोंक सकता है, वो आप पर भोंक सकता है, इट मे बार्क एट यू, इट माइट बार्क एट यू, इट। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो यहाँ बैठ सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी माइट हैव सेट हेयर, शी माइट हैव सेट देयर, शी माइट हैव सेट देयर। वो वहां बैठ सकती थी, वो उधर बैठ सकती थी, वो उस जगह पर बैठ सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी माइट हैव सेट देयर, शी माइट हैव सेट देयर। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो सांप को मार सकती थी, वो सांप को मार सकती थी, तो इस तरह बोलना होगा आपको, शी माइट हैव किल्ड द स्नेक, शी मे हैव किल्ड द स्नेक। दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट हैव भी और मे हैव भी। शी मे हैव सेट देयर, शी माइट हैव सेट देयर। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो मेरी मदद कर सकती थी, वो मेरी मदद कर सकती थी, तो मतलब ये इस वजह से बोला जा रहा है कि उसने मदद की नहीं, कर सकती थी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, शी माइट हैव हेल्प्ड मी, शी मे हैव हेल्प्ड मी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से खेल सकती थी, तो इस तरह बोल सकते हैं, शी माइट हैव, वो अच्छा काम वो अच्छे तरीके से काम कर सकती थी। शी माइट हैव वर्कड वेल, शी मे हैव वर्कड वेल। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो आज आ सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी माइट हैव कम टुडे, शी मे हैव कम टुडे। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो एग्जाम पास कर सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी माइट हैव पास द एग्जाम, शी मे हैव पास द एग्जाम। अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स वो मैच जीत सकती थी, वो मैच जीत सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी माइट हैव विन द मैच, शी मे हैव विन द मैच। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो आज जा सकती थी, वो आज जा सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी माइट हैव गॉन यस्टरडे, वो कल जा सकती थी, वो कल जा सकती थी,
She might have gone yesterday. She may have gone yesterday. अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर सकती थी, वो काम मुकम्मल कर सकती थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा she might have completed the work. She may have completed the work. She might have completed the work. She may have completed the work. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो जल्दी लिख सकती थी she might have written early. She may have written early. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह माइट है और मे है का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आसानी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट पर हो सकते हैं, तुम एयरपोर्ट पर हो सकते हो, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू मे बी एट द एयरपोर्ट। यू मे बी एट द एयरपोर्ट। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि वो स्कूल पर हो सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा ही मे बी एट स्कूल। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो घर पर हो सकती है, तो आपको इस तरह बोलना होगा शी मे बी एट होम। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो बस स्टैंड पर हो सकता है, तो इट मे बी एट द बस स्टैंड। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि रानी स्कूल पर हो सकती है, तो आपको इस तरह बोलना होगा रानी मे बी एट स्कूल। रानी में बी एट स्कूल। आप ये बोलना चाहते हैं वो मुंबई में हो सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा ही मे बी इन मुंबई। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मुकम्मल सेंटेंसेस लिख कर मश्क कीजिए। ये बोलना चाहते हैं सर मैं काम करने जाऊं क्या, काम करने के लिए जाऊं क्या, सर मैं काम करने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो वर्किंग सर। मे आई गो वर्किंग सर। मे आई गो वर्किंग सर। क्या मैं काम करने के लिए जाऊं क्या। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं मैं खेलने के लिए जाऊं क्या, मैं खेलने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो प्लेइंग सर। मे आई गो प्लेइंग सर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं अम्मी मैं रनिंग के लिए जाऊं क्या, मैं रनिंग करने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो रनिंग मॉम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये ऐसा बोलना चाहते हैं डैड मैं अब्बू मैं तैरने जाऊं क्या, अब्बू मैं तैरने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो स्विमिंग डैड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं मैडम मैं तैरने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो टू स्विम मैडम। मे आई गो टू स्विम मैडम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं खेलने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो टू प्ले मैम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैम मैं काम करने जाऊं क्या, मैम मैं काम करने जाऊं क्या, तो आपको इस तरह बोलना होगा मे आई गो टू वर्क मैम। डियर स्टूडेंट्स, सवालात इस तरह भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो उसे क्या दे सकता है, वो उसे क्या दे सकता है, वो उसे क्या दे सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट मे ही गिव हर। 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 डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो आज क्या ला सकता है, वो आज क्या ला सकता है, यानी कभी नहीं लाया तो जैसे आज क्या ला सकता है। डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस देखिए वो उसे क्या दे सकता है, यानी एक तो मतलब ये हो सकता है उसका कि उसके पास क्या है, क्या देगा। दूसरी बात इसका एक बात ये भी हो सकती है कि वो बहुत ही कंजूस है, तो उसको क्या देगा। व्हाट में वो उसको क्या दे सकता है, वो उसको क्या दे सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट में ही गिव हर। व्हाट में ही गिव हर।
व्हाट मे ही गिव हर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो वहां क्या करेगा, वो वहां क्या कर सकता है, वो वहां क्या कर सकता है, वो वहां क्या कर सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट मे ही डू देयर, व्हाट मे ही डू देयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो वो यहाँ कब आ सकता है, वो यहाँ कब आ सकता है, वो यहाँ कब आ सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट मे ही कम हेयर, व्हाट व्हेन मे ही कम हेयर, व्हेन मे ही कम हेयर, वो यहाँ कब आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बोलना है वो काम कब शुरू कर सकता है, वो काम कब शुरू कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, वो काम कब शुरू कर सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा when may he begin work, when may he begin work। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो हमारी मदद कब कर सकता है, वो हमारी मदद कब कर सकता है, यानी कहने का मतलब उसने हमारी मदद कभी किया ही नहीं। तो अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो हमारी मदद कब कर सकता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा When may he help us। Friends, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें देर हो जाएगी, हम लेट हो जाएंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा we may be late, we may be late, we may be late। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हमने ऊपर देखा है, हमने इससे पहले हिस्से में पार्ट्स में देखा है कि मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए, विश के लिए, मे का इस्तेमाल पर्पस के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम अभी डियर स्टूडेंट्स पर्पस के लिए किसी मकसद के तहत मे का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। तो यानी जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसको मे का इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं इसी बात को डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तो डियर स्टूडेंट्स दैट का इस्तेमाल भी किया जा सकता और सिर्फ दैट का इस्तेमाल भी किया जा सकता और सो दैट का इस्तेमाल भी। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है तो सिर्फ दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव, वी ईट दैट वी मे लिव। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम स्टडी सख्त मेहनत इसलिए करते हैं कि हम कामयाब हो जाए, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हम मे का इस्तेमाल करेंगे वी स्टडी हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, वी स्टडी हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड। हम जो है तो हम इस मकसद के तहत मुताला करते हैं ताकि हम कामयाब हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडी हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं 12 साल की उम्र से नीचे वाले बच्चे, 12 साल की उम्र से कम 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस दहशतज़दा फिल्म को ना देखें, तो आपको इस तरह कहना होगा चिल्ड्रन अंडर 12 may not watch this frightening film। Dear students, children under 12 may not watch this frightening film। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं शॉर्टेज की वजह से रीडर्स सिर्फ एक वक्त में एक ही किताब लें, तो आपको इस तरह बोल सकते हैं
डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शंस लाइब्रेरी में रहती है, बच्चों की लाइब्रेरी में उनसे कहा जाता है कि एक वक्त में एक ही किताब लें और वापस करने के बाद दूसरी लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी बात को इस तरह बोल सकते हैं, रीडर्स ड्यू टू शॉर्टेज मे बारो ओनली वन may borrow only one book at a time. Readers due to shortage may borrow only one book at a time. Dear students, next example देखिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं शायद वो मेरा पता जानता है, शायद वो मेरा पता जानता है, तो आप इस तरह कह सकते हैं, he may know my address, he may know my address, he may know my address. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं, वो हमें इससे मुतालिक पूछ सकते हैं, वो हमें इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको इस तरह कहना होगा, they may ask us about this, they may ask us about this, they may ask us about this. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हमने इस तवील वीडियो में मे के ऑल कंसेप्ट्स, मे के ऑल इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। बस आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।